अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की जो वीडियो होने जा रही है वो इन सारे कमेंट्स पे होने जा रही है। ख़ास तौर पर ये वीडियो इस भाई के लिए। इस भाई ने मुझे यूट्यूब, टिकटॉक हर जगह पर मैसेजेस किए और बाकी भी काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेजेस किए कि हमारे जानवर बीमार हो जाते हैं और मर जाते हैं, तो आपने इतने ज़्यादा रखे हैं तो आप इनकी केयर कैसे करते हैं, और जब ये बीमार होते हैं तो आप क्या करते हैं, तो हमें यार थोड़ी सा बता दें, हमें थोड़ी सी टिप्स दे दें। तो मैंने कहा मैं एक कंप्लीट वीडियो बना देता हूँ जिसमें मैं आप सबके क्वेश्चंस का आंसर्स कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले ये अब देखें, मेरा ये जो बच्चा है बकरे का, ये 3 महीने का हो गया है, लेकिन फिर भी मैं इसे 2 दिन छोड़ के 1 दिन दूध लाजमी देता हूँ, जिससे इसका इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग होगा और इसकी हड्डियाँ भी मजबूत होंगी। अब ये रात का कल का पानी पड़ा हुआ है तो मैं फेंक के नाली धो लूँगा और इनको दाने की अलग-अलग प्यालियाँ देता हूँ ताकि ये लड़े ना सारे, क्योंकि एक में ही दूंगा तो ये सब लड़ेंगे। अब मैं इनको खोल लेता हूँ। सुबह 8 बजे का टाइम है और इनको सुबह की धूप इनके लिए बहुत ज़रूरी है। धूप से सर्दियों में ये बिल्कुल बीमार नहीं होते, तो धूप आप इनको लाजमी लगवाएं। तकरीबन आधे घंटे घंटे सुबह की धूप इनको लाजमी लगवाएं, और अगर सारा दिन भी ये धूप में रहते हैं तो कोई मसला नहीं, क्योंकि शाम जल्दी हो जाती है, धूप इतनी ज़्यादा होती नहीं सर्दियों में। अब इनको पता है कि हमारे खाने का टाइम है, तो ये अपने खाने के पास आ गए हैं, और टाइम पे ही खाना डालना चाहिए और थोड़ा दाना डालना चाहिए। अगर इनको मोशन लगते हैं तो ये बहुत जल्दी जानवर परिंदे बीमार हो जाते हैं, तो इनको 2 टाइम ही दाना डालें आप, सुबह और शाम, और ना ज़्यादा डालें और ना ही ज़्यादा कम मिकदार में डालें। अब ये चूज़ों को भी मैं निकाल रहा हूँ और इनको धूप में रख रहा हूँ, क्योंकि चूज़े मेरे थोड़े ढीले ढीले मुझे लग रहे हैं। तो अब पता नहीं कहाँ जहाँ से मैं लेके आया उन लोगों ने कैसे रखे हुए थे, तो ये थोड़ा घर चेंज हुआ है तो शायद इस वजह से। खैर, अब इनको मैंने धूप में रखा है और धूप भी में ये रहेंगे आधा घंटा और घंटा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि आप अपने जानवर और परिंदा जो भी आपने रखा हुआ है पेट, उनसे आप प्यार लाजमी करें। जब आप उनसे प्यार करेंगे और ज़िम्मेदारी होगी एक, तो आप उनका ख्याल खुद ब खुद ऑटोमेटिकली रख लेंगे। तो अब ये वाली मुर्गी मैं निकालने लगा हूँ। अब पहले मैं मुर्गी बाहर निकालता हूँ और फिर इसके चूज़े। अब देखिए, मुर्गी को मैंने अलहदा केज में रखा है, जिससे इसके चूज़ों को भी ठंड नहीं लगेगी और इसको भी बिल्कुल ठंड नहीं लगेगी। अब मैंने इसको धूप में छोड़ दिया। अब इसने अपने बाकी 3 अंडे ज़ाया कर दिया 5 अंडों में से। तो अब देखते हैं तो बाकी जो 2 बच्चे हैं उसमें से कोई बच्चा निकलता है कि नहीं। अब मैं इसके चूज़े बाहर निकाल दूँगा और चूज़े अपनी माँ के साथ खाएँ पिएंगे। अब देखें, दाना मैंने नीचे फेंका है, वो इस वजह से क्योंकि मुर्गी इनको खाना सिखा रही है, और जो छोटे छोटे बारीक बाजरे के दाने होंगे पीसे हुए, वो चूज़े खाएंगे और बड़े मुर्गी खाएगी। इससे इनको खाना खाना भी आ जाएगा, और ये अब इनकी माँ भी इनके साथ खाना खा लेगी। तो चूज़ों को इनकी माँ के साथ लाजमी रखें, तकरीबन 25 से 30 दिन तो लाजमी रखें, ताकि चूज़ों की ग्रोथ ठीक हो, क्योंकि माँ इनकी अच्छे से केयर कर लेगी और इनकी हिफाजत भी बहुत अच्छे से कर लेती है और इनको हीट भी प्रोवाइड करती है। अब मैं अपने बाकी चूज़ों को खोलने लगा हूँ, और ये छोटे चूज़े हैं, ये भी बाहर जाके अब धूप में सीधा जाएंगे और खाए पिएंगे। और अब बारी है खरगोशों की। सबसे ज़्यादा कमेंट्स मुझे रैबिट्स के ही आए थे और बकरों के आए थे कि आप इनकी केयर कैसे करते हैं। देखें, खरगोशों में सबसे बड़ी बीमारियां 2 ही हैं, एक ख़ारिश की। बकरों और खरगोशों में एक ख़ारिश की और एक मोशन की, और उनका मैं बताता हूँ आपको कि उनका आप क्या कर सकते हैं। अभी ये बाहर आके हैं और अब ये भी धूप में रहेंगे और घास वगैरह अपनी खाए पिएंगे। पट्ठे वगैरह लेके आऊँगा तो ये वो खाएंगे। अब मैं इनको पानी डाल देता हूँ, और पानी मैं इनको ताज़ा ही डालता हूँ, और ये फिर सारे पानी पी लेते हैं अपना, और पानी पी के अपना धूप में खाते पीते हैं और इंजॉय करते रहते हैं। अब मैं इनको दाना डालने लगा, और दाना देखें मैंने तकरीबन 1 पाव दाना है ये, और यही मैंने सबको थोड़ा थोड़ा देना है। शाम को भी एक यही प्याली भर के और सुबह भी एक यही प्याली भर के मैं इनको दे देता हूँ, जिससे ये ज़्यादा खाते नहीं और इनको मोशन भी नहीं लगते, और बिल्कुल ये सेहतमंद रहते हैं। और पानी भी मैं 2 टाइम ही देता हूँ इनको, बाहर पानी नहीं देता। अब बारी आ जाती है कि मैं राख को अपने डाल देता हूँ। राख को मैं सुबह टाइम डालता हूँ। सिट्टे तोतों के लिए सिट्टे बहुत ज़रूरी होती है, इनकी फेवरेट डिश होती है सिट्टे। ये बहुत शौक़ से खाते हैं। राख और ऑस्ट्रेलियन लवबर्ड कॉकटेल जो भी आपके पास है। अब मैंने इनको ये सिट्टे डाल दिए, और ये तोता तो मेरा माशाल्लाह बहुत फ्रेंडली है, लेकिन तोती मुझे काफ़ी मारती है जब से ये ऊपर आई है। पहले ये भी हैंडे में थी, लेकिन पता नहीं अब इसको क्या हो गया। खैर, ये अपने खाना खाते रहेंगे। हम आ जाते हैं बकरों की तरफ। बकरों के लिए जो मैंने आपको 2 बीमारियां बताई हैं अभी, ख़ारिश लग जाना और
क्या कहते हैं मोशन लग जाना, ये दो बड़ी बीमारियां खरगोशों और बकरों में होती हैं। ठीक है, पहले मैंने काफ़ी ज़्यादा खरगोश रखे थे जो कि इसी वजह से ख़ारिश की वजह से ही ख़त्म हो गए, क्योंकि मर काफ़ी गए थे। ख़ारिश इनकी सबसे बड़ी वजह जो ये है कि जगह साफ़ नहीं होती। अगर जगह साफ़ नहीं होगी तो इनके पट्ठों में कीड़े पड़ जाते हैं, और जो इनकी मेंगनियाँ और गंद होता है, जो भी इनका फजला होता है, और वहाँ उसमें गंद पड़ जाता है, जिससे कीड़े पैदा होते हैं। कीड़े फिर इनके जिस्म में चिपक जाते हैं और इनको ख़ारिश बन जाती है। इससे पहले के बीमार और ख़ारिश वगैरह पड़े तो आप सफाई रखें अपने सेटअप पे, और इनको कंघी वगैरह किया करें। अब ये छतरे को कंघी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी खाल में ऊन में काफ़ी ज़्यादा गंद जमा हुआ होता है। तो सबसे पहले मैं सफाई के बाद इनको ख़ारिश कर लेता हूँ और ब्रश कर लेता हूँ, और बकरे को भी करता हूँ छोटे, और खरगोशों को भी करता हूँ। खरगोशों को भी आप साफ़ मिट्टी में रखें या उनका केज साफ़ रखें, जिनसे उनको ख़ारिश ना पड़े, और इनको खाना उतना ही दें जितना ये हज़म कर सकें। ज़्यादा खाना देंगे तो खरगोशों को तो ख़ास के 2-3 दिन मोशन रहते हैं और वो फिर मर जाते हैं। अब देखें, जैसे कि बकरा को मैं आया हूँ तो इसने पीछे देखना हल्का सा, मैंने अभी सफाई किया तो इसने हल्का सी जुड़ी हुई मोशन किया है, तो फ़ौरन ही मैंने इसे ग्राई वाटर दे दिया है, क्योंकि अगर मैं ऐसे इसको पट्ठे दे देता तो इसके मोशन मज़ीद पतले हो जाते और ये बीमार हो जाता। तो अब मैंने इसके लिए ग्राई वाटर रखा हुआ है घर में। ये छोटी छोटी चीज़ें होनी चाहिए घर में, ग्राई वाटर, विटामिन के सिरप वगैरह। तो अभी इसको ग्राई वाटर देने के बाद मैं घंटे बाद इनको पट्ठे दूंगा, ताकि इसको मोशन बिल्कुल ना लगे। अब घंटे बाद मैं इनको पट्ठे दूंगा। अब ये मुर्गी भी पट्ठे खा रही है। अब घंटा हो गया, मैंने इनको पट्ठे दे दिए हैं। अब ये अपने पट्ठे आराम और सुकून से खाएंगे। अब इसको कोई मोशन नहीं लगेंगे, जो इसको लगे थे वो इसके ठीक हो चुके हैं। और पट्ठे आपने अपने जानवर के मुताबिक डालने कि वो कितने ज़्यादा शौक़ से खा सकता है। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा ही डाल दें और ये नहीं कि बहुत ही कम डाल दें कि उसका पेट ही ना बढ़े। मैं तो 2.5 किलो अपने एक बकरे को डालता हूँ, और छतरे को भी 2.5 किलो ही डालता हूँ, 5 किलो आते हैं। अब ये धूप में आराम से बैठेंगे और धूप में सुकून करेंगे। अब ये खरगोशों के लिए पट्ठे मैं ले आया, खरगोशों को पट्ठे डालूंगा और ये अपने पट्ठे खाएंगे। देखिए, मैंने बिल्कुल थोड़े से डाले हैं, बहुत ज़्यादा नहीं डाले। खरगोशों की खुराक का आपको ख़ास ख्याल रखना पड़ेगा कि इनको बहुत थोड़ी खुराक देनी है, उनकी जगह साफ़ होनी चाहिए। और भी आप लोगों के माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी बर्ड या एनिमल के रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।